सरला और कुंदन अपनी बेटी ट्विंकल और बबली के साथ उदयपुर गांव में रहते थे। कुंदन और सरला गांव से दूर शहर में एक जाने माने बिजनेसमैन की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। हालांकि कुंदन और सरला मिलकर इतना नहीं कमा पाते थे, लेकिन फिर भी वो जितना कमाते थे उतने में वो अपना गुजारा और खर्च कर लिया करते थे। वो अपनी दोनों बेटियां ट्विंकल और बबली को एक सरकारी स्कूल में पढ़ने भी भेजा करते थे। ट्विंकल बबली से उम्र में छोटी थी, लेकिन फिर भी बबली से कद में लंबी और बेहद सुंदर थी। बबली को स्कूल में हमेशा सारे बच्चे बहुत चढ़ाते थे और बहुत परेशान भी करते थे, लेकिन बबली इन सब की बातों को नजरअंदाज करके अपना पूरा ध्यान केवल पढ़ाई में लगाती थी। बबली सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो पढ़ने में भी सबसे अच्छी थी। वो अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करती थी। वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहती थी, जिसके कारण सभी अध्यापकों का पूरा ध्यान और आकर्षण बबली अपनी ओर खींच लेती थी। और ये बात उसकी छोटी बहन ट्विंकल और उसके कक्षा के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसकी क्लास के सभी बच्चे हमेशा ट्विंकल को बबली के खिलाफ भड़काते रहते थे। एक दिन ट्विंकल की दोस्त मीरा ट्विंकल से कहती है, अरे ट्विंकल, तेरी बहन की तो इतनी गंदी शक्ल है, ना रंग अच्छा है ना कद अच्छा है, लेकिन फिर भी क्लास में तेरे हिस्से की तारीफ खुद ले जाती है। मुझे तो तेरी बड़ी बहन बिल्कुल पसंद नहीं। भला अपने छोटी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? सही कह रही हो तुम, मुझे भी मेरी बहन बिल्कुल नहीं पसंद। इसकी शक्ल तो देखो कितनी गंदी है, इसका रंग देखा है इतना काला है। मुझे तो इसके साथ भी रहना पसंद नहीं, पर क्या करूं, बहन है, एक ही घर में रहना पड़ता है। ट्विंकल को अपने घर में अपनी माँ का पूरा प्यार मिलता था। ट्विंकल की तरह ही उनकी माँ सरला भी बबली को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो बबली से ज्यादा ट्विंकल को प्यार करती थी, जिसके कारण ट्विंकल बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन वही दूसरी ओर कुंदन दोनों को बराबर प्यार देता था। बबली की वजह से कुंदन को हर तरफ से तारीफ सुनने को मिलती थी, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ हर तरफ से एक अच्छी लड़की थी। लेकिन ट्विंकल को इस बात से भी दिक्कत थी। उसे लगता था कि बबली ट्विंकल से उसके पिता का प्यार छीन रही है। एक दिन दोनों बहनें स्कूल के लिए घर से निकल रही थी। बाय माँ बाबा, मैं स्कूल जा रही हूँ। ट्विंकल बेटा, अपनी बड़ी बहन बबली के लिए तो रुक जाओ। क्या तुम उसके साथ नहीं जाओगी? मैं और बबली के साथ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं पापा। आपने उसका रंग नहीं देखा? मैं उसके साथ चलती हूँ ना तो सब मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। मैं तो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली, वो अकेली ही आए। बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ। ट्विंकल की ये बात सुनकर कुंदन गुस्से में ट्विंकल से कहता है, ट्विंकल, ये क्या कर रही हो तुम? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बारे में ऐसे शब्द प्रयोग करते हुए? कोई अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसा बोलता है क्या? वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम हो कि उससे नफरत करती हो। कुंदन की तेज आवाज सुनकर बबली कमरे से निकलकर आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बाबा, आप ट्विंकल को ऐसे डांट क्यों रहे हैं? लो, आ गई पापा की परी, बस इसी की कमी थी। तुम क्या कह रही हो ट्विंकल? भला ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो चुप ही रहो। ट्विंकल का ऐसा अंदाज देख कुंदन एक और बार चिल्लाते हुए गुस्से में ट्विंकल से कहता है, बस बहुत हो गया ट्विंकल, कि यही सब सीखने स्कूल जाती हो। लगता है तुम्हारी शिकायत तुम्हारी अध्यापिका से करनी पड़ेगी, तुम बहुत बिगड़ गई हो। तभी सरला वहाँ आती है और कहती है, अरे भला ऐसा क्यों भड़क रही है मेरी बेटी पर? उसने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, जो सच है वही तो कहा है। जब बीज ही खराब है तो फसल तो खराब उगेगी ही। मेरी बेटी को मैंने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा, बल्कि जो सच है वही सिखाया है। और वैसे भी मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इस बबली के साथ बाहर निकलेगी तो लोग तो इसका मजाक उड़ाएंगे ही ना। इस काली कलूटी सी बेटी को पैदा करके तो मेरे भाग्य ही फूट गए हैं। ना जाने कोई इससे शादी करेगा भी या नहीं, या पूरी उम्र ऐसे ही हमारे सर पर बैठी रहेगी। बबली अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो माँ, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। अगर मैं इतनी काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? तेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा ही है, जो मैंने तुझे पैदा किया। बस अब बहुत हो गया। ट्विंकल, बबली, तुम दोनों चुपचाप अपने स्कूल जाओ। और सरला, अपनी बेटी को ऐसे शब्द बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सरला कुछ बोल ही रही होती है कि कुंदन उसे चुप करवा कर कहता है, बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा, सब अपने अपने काम पर जाओ। तुम दोनों सीधे स्कूल जाना और वहाँ से सीधे वापस घर आना।
सरला, अब हमें भी निकलना चाहिए, वरना काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी तो मालिक पैसे काट लेगा। ये बोलकर कुंदन सरला के साथ फैक्ट्री में काम करने निकल जाता है और ट्विंकल और बबली भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रोज की ही तरह इस बार भी स्कूल पहुंचते ही सब बबली का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। सब उसे बार बार चिढ़ाते रहते हैं। ए काली, अरे देखो देखो, कोयला खुद अपने खान से निकलकर चलता हुआ आ रहा है। ये सब सुनकर ट्विंकल को बहुत मजा आ रहा था। ट्विंकल बच्चों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन बबली को ये बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर भागकर आ जाती है और एक कमरे में बैठकर रोने लगती है। रोते रोते वो खुद से कहती है, काश मैं भी ट्विंकल और बाकी बच्चों की तरह गोरी और लंबी होती तो आज कोई मेरा इस तरह मजाक नहीं उड़ा रहा होता। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर कि मैं बाकी बच्चों की तरह सुंदर और लंबी नहीं हूँ। सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं? मैंने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सब हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। सब मुझे ही चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ और बहन भी मुझसे प्यार नहीं करती। हे भगवान, इससे अच्छा होता कि आपने मुझे जन्म ही ना दिया होता या मेरी माँ ने मुझे पैदा करते समय ही मार दिया होता। कम से कम मुझे आज लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे दूर भागते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काली और कद में छोटी हूँ। आप ही बताइए भला मैं क्या करूँ? रोते रोते बबली खुद से बात करते करते सो जाती है। वो सोने के बाद अपने सपने में देखती है कि वो बादलों के बीच है और उसके आसपास सब कुछ सफेद ही सफेद है। हर जगह बादल है और वो उन बादलों के बीच चल रही है। चलते चलते एक जंगल में जाकर रुकती है। बबली देखती है कि वहाँ एक सैंडल और मेकअप रखा हुआ है। वो मेकअप और सैंडल देखकर बबली सोचती है, अरे इतनी सुंदर सैंडल और मेकअप ये बादलों के बीच क्या कर रहा है? ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इस सैंडल को पहन लूं और क्या मैं ये मेकअप लगा लूं? नहीं नहीं, ये किसी और का होगा। मुझे किसी और की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक बार मैं ये सैंडल पहनकर वापस निकाल दूंगी और ये मेकअप एक ही बार लगाऊंगी। इसमें क्या हर्ज है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं एक बार तो ये सैंडल जरूर पहनना चाहूंगी। ये बोलकर बबली उस सैंडल को पहन लेती है। सैंडल पहनने के बाद बबली वहाँ पर रखे मेकअप को अपने चेहरे पर लगा ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, बबली, अरे ओ बबली, चल खड़ी हो जा, शाम हो गई है, माँ बाबा के आने का समय हो रहा है, अभी तक सो रही है महारानी। ट्विंकल की आवाज सुनकर बबली की आंखें खुल जाती है और वो ट्विंकल से कहती है, अरे तुम स्कूल से कब आई? इतना समय हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? महारानी उठे तब ना उठाऊं, इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई तो देता नहीं है? घोड़े बेचकर सो रही हो इतनी देर से। मुझे माफ कर दो, आज कुछ ज्यादा गहरी नींद लग गई मेरी। हाँ हाँ ठीक है, अब उठ जाओ, बहुत समय हो गया है। माँ तुम्हें ऐसे सोता हुआ देखेगी तो बहुत गुस्सा होगी। उसके बाद बबली खड़ी होती है। खड़ी होते ही वो देखती है कि उसका कद पहले से लंबा हो गया है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन वो अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और वो ये देखकर अचंभित रह जाती है कि ये उसका भ्रम नहीं, वो सच में लंबी हो गई है। तभी उसकी नजर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेकअप पर जाती है। वो सोचने लग जाती है कि ये मेकअप कहाँ से आ गया और तभी उसे अपने सपने के बारे में याद आता है। वो सोचती है कि कहीं ये सपना सच तो नहीं था। तभी वो उस मेकअप को उठाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। जैसे ही उस मेकअप को बबली अपने चेहरे पर लगाती है, वो जादू से गोरी और बहुत सुंदर हो जाती है। वो ये सब देखकर बहुत अचंभित रह जाती है। ट्विंकल, ट्विंकल, जल्दी यहाँ पर आओ। अरे क्या हो गया? जैसे ही ट्विंकल बबली के कमरे में जाती है, वो बबली को देखकर हैरान हो जाती है और चीखते हुए कहती है, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे घुस आई और बबली कहाँ है? अरे ट्विंकल, पहचानो मुझे, मैं ही बबली, तुम्हारी बड़ी बहन। क्या सच में तुम बबली हो? तुम इतनी गोरी और लंबी कैसे हो सकती हो? तभी बबली अपने सपने के बारे में ट्विंकल को सब कुछ बताती है। ट्विंकल ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो उसके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो उससे बोलती है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन बबली बार बार उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। तभी सरला और कुंदन भी आ जाते हैं। वो बबली को ऐसा देख वो हैरान हो जाते हैं। अरे बबली, ये क्या जादू हुआ?
तुम इतनी सुंदर और लंबी कैसे हो गई? सरला के ये सवाल पूछने पर बबली सरला और कुंदन को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताती है। कोई उसकी बात पर यकीन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी सब उसकी बात मान लेते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत चुके थे। एक दिन बबली बाजार जाती है तो वहाँ उसको कुंदन के मालिक का बेटा दिखता है और एक नजर में ही वो बबली को पसंद करने लगता है। वो घर जाते ही अपने पिता से बबली की बात करता है। तभी उसके पिता कहते हैं, अरे वो तो मेरे एक मजदूर की बेटी है। क्या वह सच में इतनी सुंदर है? हाँ पिताजी, मैं बबली से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद बिजनेसमैन अपने बेटे के साथ कुंदन के घर अपने बेटे मुकेश का रिश्ता लेकर जाता है। मुकेश भी दिखने में बहुत सुंदर था और ऊपर से वो एक बिजनेसमैन का भी बेटा था, इसलिए कुंदन एक ही बार में बबली की शादी मुकेश से करवाने के लिए मान जाता है। कुंदन और बबली इस खबर को सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्विंकल और उसकी माँ अंदर ही अंदर बहुत जल रहे थे कि बबली इतनी सुंदर हो गई और ऊपर से उसे कितना सुंदर लड़का शादी के लिए भी मिल गया। ट्विंकल इस बात से बहुत नाराज होती है, इसलिए वो सोचती है कि वो बबली का मेकअप चुरा लेगी और उसे अपने चेहरे पर लगाएगी। जैसा वो सोचती है ठीक उसी मुताबिक वो रात में चोरी चुपके बबली के कमरे में जाकर उसका मेकअप चुरा कर ले आती है और वो रात में भी मेकअप लगाकर सो जाती है। जैसे ही बबली सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखती है, वो चीख पड़ती है, माँ जल्दी यहाँ पर आओ। ट्विंकल की आवाज सुन सरला तुरंत भागते हुए उसके कमरे में जाती है और बबली भी वहाँ पहुँचती है। बबली और सरला ट्विंकल के चेहरे की इतनी गंदी हालत देखकर चौंक जाते हैं। ट्विंकल, तुम्हारे चेहरे की ये हालत कैसे हो गई? मैंने रात को तुम्हारा मेकअप चुरा लिया था और मैंने वो अपने चेहरे पर लगा लिया था। मुझे लगा मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हो जाऊंगी, पर मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। ट्विंकल की बात सुन कुंदन वहाँ आता है और बोलता है, देख लिया ना बेटा लालच का नतीजा। यदि तुमने बबली को अपनी बहन समझकर प्यार किया होता तो शायद आज तुम्हारे साथ ये ना होता। आप सही कह रहे हैं पिताजी, मुझे माफ कर दो बबली, मैं बहुत गलत थी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं अपने किए के लिए बहुत पछता रही हूँ। अरे नहीं नहीं ट्विंकल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तुम्हारा चेहरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद ट्विंकल बबली के गले लगकर रोने लगती है और सरला को भी समझ आ जाता है कि उसने बबली के साथ बहुत गलत किया और वो अपने किए की माफी बबली से मांगती है। बबली सरला को माफ कर देती है। अब वो इस बात से खुश थी कि उसे माँ और बहन का प्यार मिलेगा।